Hello, dear students. I hope you are very well at home. Dear students, we were studying the poem that name is The Ball Poem. That is written by John Berryman. हम पढ़ रहे थे योर फिफ्थ पोइम द बॉल पोइम जो जॉन बेरीमन के द्वारा लिखी गई है। द बॉल पोइम के हमने पहले वर्ड मीनिंग्स किए, उसके बाद इसके 2 स्टेंजाज सॉल्व किए। आइए स्टार्ट करते हैं द बॉल पोइम का 3rd स्टेंजा। आई वुड नॉट इंट्रड ऑन हिम। आई मीन्स पोइट। आई वर्ड यहाँ पर किसको रेफर कर रहा है? पोइट को। पोइट कहता है आई वुड नॉट इंट्रड ऑन हिम। इंट्रड होता है डिस्टर्बेंस करना, बीच में किसी को टोकना। ऑन हिम, हिम उसे, मैं उसे बीच में नहीं टोकूंगा या मैंने उसे बीच में नहीं टोका। हिम वर्ड किसको रेफर कर रहा है? हिम वर्ड किसको रेफर कर रहा है? जैसा आपने फर्स्ट स्टेंजा के अंदर पढ़ा, इस पोइम के अंदर क्या है? एक बच्चा है, उस बच्चे की बॉल गुम हो जाती है और वो कहाँ पर चली जाती है? उछलती हुई पानी में चली जाती है, जिससे बच्चा उदास है। तो ये उसी बच्चे की बात कर रहे हैं हम। पोइट ने कहा कि मैंने उसे नहीं टोका। अ डाइम, डाइम होता है पैसा। अनदर बॉल इज वर्थलेस। पोइट कहता है भी इसको दूसरी बॉल के लिए पैसा देना क्या है? वर्थलेस है, बेकार है। नाउ ही सेंसेस, ही मीन्स दैट बॉय हु इज लर्निंग अ वैल्यूएबल लेसन या हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, यानी वो लड़का है जिसने अपनी बॉल खो दी है। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ से वो अपने एक पहली ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्यूटी, उत्तरदायित्व, कर्तव्य, अपना पहला कर्तव्य सीख रहा है इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस। वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस का मतलब क्या है? अधिकारों का संसार। यानी कि इस वर्ल्ड ऑफ पोसेशन में सांसारिक अधिकारों वाले इस वर्ल्ड में वो बच्चा सीख रहा है। और वो क्या सीख रहा है? अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। हु डज द वर्ड ही रेफर टू। देखिए यहाँ पर पूछा गया है भी यहाँ पर ही वर्ड किसको रेफर कर रहा है? मैंने स्टेंजा में ही बताया था, ही वर्ड किसको रेफर कर रहा है? ही वर्ड उस लड़के को रेफर कर रहा है जिसने अपनी बॉल गुम कर दी है। देखिए आप ऐसे राइट करेंगे, द वर्ड ही रेफर्स टू द बॉय हुज बॉल हैज लॉस्ट। दोबारा देखिए, द वर्ड ही रेफर्स टू द बॉय हुज बॉल हैज लॉस्ट। यहाँ पर आपको आई वर्ड भी पूछा जा सकता है। आई वर्ड किसको रेफर कर रहा है? तो हम लिखेंगे द वर्ड आई रेफर्स टू द पोइट। हिम पूछा जा सकता है, हिम वर्ड किसको रेफर कर रहा है? हिम वर्ड में आप यही लाइन राइट करेंगे कि हिम द वर्ड इज हिम वर्ड रेफर्स टू द बॉय हुज बॉल हैज लॉस्ट। Why is money or another ball worthless for the boy? यानी यहाँ पर बच्चे के लिए कोई भी दूसरी बॉल उसको देना वर्थलेस क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पर एक लेसन सीख रहा है। कौन सा लेसन? प्रॉफिट एंड लॉसेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बिकॉज हम लिख सकते हैं इसकी जगह because he is learning a lesson या because he is learning his first responsibility. Second, how does the boy sense responsibility? बच्चा अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे सीखता है? तो he senses responsibility when his possessed ball is lost। जब उसकी बॉल गुम हो जाती है तभी उसको इस चीज़ का रियलाइज होता है। वट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड इज इट? ये वर्ल्ड कैसा है? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जैसे लिखा गया यहाँ पर स्टेंजा में। वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस मतलब अधिकारों का, या भौतिकवादी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। नेम द पोइम द बॉल पोइम। पोइट नेम जॉन बेरीमैन। स्टेंजा 4, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी lost always little boy and no one buy a ball back, money is
यहाँ पर ये एक्सटर्नल गलत लिखा हुआ है, यहाँ आएगा एटर्नल, ETERNAL। कहते हैं पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल लेंगे। अगर बॉल गुम हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, नई बॉल ले लेते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, बॉल तो हमेशा गुम हो जाएगी। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एटर्नल। कहता है कोई भी बॉल नहीं खरीदेगा तो उसके लिए, कोई अगर बॉल खरीदेगा तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, मनी इज एटर्नल, पैसा है जो वो शाश्वत है, वो ज़रूरी है। वाई डज द पोइट से बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, पोइट ने ऐसा क्यों कहा, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल हमेशा गुम हो जाएगी। क्योंकि द पोइट वांट्स टू से दैट द लॉस ऑफ डियर थिंग्स इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि सिर्फ पोइट का मतलब सिर्फ बॉल से नहीं है, क्योंकि बॉयल क्या है कि मेटेरियलिस्टिक थिंग्स है, एक भौतिकवादी चीज़ है जो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो पोइट ने कहा कि द लॉस ऑफ डियर थिंग्स, जितनी भी हमारी प्यारी चीज़ें हैं, इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, यानी कि उनका लॉस होना एक लाइफ का फैक्ट है, रूल है लाइफ का। वाई डज द पोइट से दैट नो वन बाइज अ बॉल बैक, पोइट ने ऐसा क्यों कहा कि कोई बॉल नहीं खरीदता है। द पोइट सेज सो बिकॉज नो वन कैन बाय द बॉल बैक बिकॉज इट इज लॉस्ट। ही मीन्स टू से दैट मनी कैन नॉट कंपेंसेट द सेंस ऑफ लॉस। इसने कहा कि सिर्फ जो मनी है ना, वो सेंस ऑफ लॉस, जो हानि का जो भय है, हानि का जो भाव है, वो उसको पूरा नहीं कर सकते। यानी सिर्फ पैसे से हम बॉल तो खरीद सकते हैं दूसरी, लेकिन जो बॉल के खोने से जो दुख हुआ है उसको पूरा नहीं कर सकते, ऐसा पोइट का मानना है। व्हाट डज द पोइट मीन बाय मनी इज एटर्नल, क्यों कहता है पोइट मनी एटर्नल है। इट मीन्स दैट इट ऑलवेज मीन टू बी स्पेंट, कि ये क्या है, एक दिन पैसा जो है वो सारा क्या हो जाना है, एक दिन खर्च हो जाना है, शाश्वत है वो। व्हाट इज एटर्नल, क्या है एटर्नल, मनी इज एटर्नल। यहाँ रॉन्ग लिखा हुआ है एक्सटर्नल, इट इज नॉट एक्सटर्नल, इट इज एटर्नल। द नेम ऑफ द पोइम इज द बॉल पोइम। फिफ्थ स्टेंजा, ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, कौन, वो लड़का। वेल बिहाइंड हिज डिससेपरेट आइज, डिससेपरेट मतलब निराश, निराशा भरी आँखों में। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी लॉस को की जो एपिस्टेमोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, थ्योरी ऑफ नॉलेज, यानी कि लॉस क्या चीज़ है, हाउ टू स्टैंड अप, उसको कैसे सहन किया जाए। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे, हर आदमी को एक दिन ये सीख लेना जाना चाहिए। नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, जीवन के अंदर आने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए। हाउ आर द बॉयज़ आइज, बॉयज़ की आइज़ कैसी हैं, डिससेपरेट हैं, बताया गया है। वाई आर द बॉयज़ आइज डिससेपरेट, क्यों हैं, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि उसकी बॉल गुम हो गई है। वट इज़ द बॉय लर्निंग, बच्चा इस समय क्या सीख रहा है, बच्चा इस समय क्या सीख रहा है, अ वैल्यूएबल लेसन। वैल्यूएबल लेसन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। वट इज़ द बॉय गोइंग टू नो, बच्चा अब क्या सीखने जा रहा है, ये इसमें भी वही आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, भी लाभ और हानि जीवन का एक अहम हिस्सा है। हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोइम, पोइट कौन है इसके, जॉन बेरीमैन। तो ये थी पोइम की आपकी, यहाँ पे पोइम कंप्लीट हो जाती है। यहाँ से आप ये कंप्लीट पोइम के मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। ये देखिए स्टेंजा 4 और स्टेंजा नंबर 5। थैंक यू।